नमस्कार दोस्तों। अंततः वही हुआ जिसका डर था, यानी कि इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आज के ठीक 24 दिन बाद हमला किया गया है। 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा इजरायल पर लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था। उसी का पलटवारा करते हुए ठीक 24 दिन बाद इजरायल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। तो ईरान के ऊपर अटैक किया है, न केवल ईरान के ऊपर बल्कि इजरायल के द्वारा सीरिया के ऊपर भी अटैक कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये सीरिया है, ये इराक, यहाँ पर ईरान है। ईरान की जो राजधानी है तेहरान, तेहरान का जो खास करके जो पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा है तेहरान का, जो सैन्य ठिकाना था ईरान का, उस सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया गया है। किसके द्वारा हमला किया गया है? इजरायल के द्वारा सीधा अटैक कर दिया गया है। अब फिर उसके बाद सीधा अटैक करने के बाद अमेरिका ने तो सीधा कह दिया है, अमेरिका के एक अधिकारी है, उन्होंने CNN से कह दिया है कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं। हमला करने के बाद इजरायल ने इस चीज की पुष्टि की है। हालांकि ईरान और इजरायल दोनों ही देश ने पुष्टि की है। इजरायल ने कहा मैं इस पर हमला कर दिया हूं, ईरान ने एक्सेप्ट किया है कि इजरायल के द्वारा इस पर हमला कर दिया गया है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि क्या जो परमाणु ठिकाना है, परमाणु ठिकाना जो तेल भंडार है ईरान के ऊपर, वहां भी हमला किया गया है। तो इजरायल की जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसके द्वारा कहा गया है कि ईरान इजरायल के द्वारा जो हमला किया गया है, न ही कोई परमाणु जो ठिकाना है उस पर हमला किया गया है, न ही तेल भंडार पर हमला किया गया है। सबसे ज्यादा जिस चीज से खतरा है इजरायल को, उस पर हमला किया है। यानी कि ईरान के जो सैन्य ठिकाना है, सबसे पहले जो मिलिट्री टारगेट है, मिलिट्री जो सैन्य ठिकाना है, उसे टारगेट इजरायल के द्वारा किया गया है। तो ये इजरायल के द्वारा भयंकर धमाका किया गया है। अब मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अस्थिरता का दौर। पहले इजरायल किससे लड़ रहा था? लेबनान से लड़ रहा था। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी गाजा पट्टी से हुई थी। जब गाजा पट्टी को पूरी तरीके से इजरायल तबाह कर दिया, कहीं ना कहीं इजरायल की तरफ चार तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ जो यमन है, यमन से जो हौती रिबल्स थे वो यहाँ से अटैक कर रहे थे, क्योंकि हौती रिबल्स को भी ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। तो यहाँ से भी हमला होता था, गजा से भी हमला होता था, फिर लेबनान जो है यहाँ से हमला होता था। लेबनान में जो हेजबुल्ला है, हेजबुल्ला को भी ईरान पॉलिटिकल और जो वेपन है दोनों तरीके से सपोर्ट करता है। तो हेजबुल्ला अटैक कर रहा था। तो गजा को साफ करने के बाद जो हेजबुल्ला है, हेजबुल्ला के संगठन के जो टॉप लीडर्स है, इस टॉप लीडर को इजरायल के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब जो खाली होने के बाद इजरायल 24 तारीख, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान के द्वारा लगभग 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया गया था। किस पर? इजरायल के ऊपर। तो इसी का बदला लेने के लिए इजरायल ने अब सीधा हमला कर दिया है। कहां पर हमला कर दिया है? तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, उस पर हमला कर दिया है। अभी तो जो ईरान है पलटवार नहीं किया है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये ईरान के द्वारा उस पर हमला किया जा सके। लेकिन इस चीज से जो अमेरिका है, अमेरिका ने इस चीज से अपने आप को पीछे खींच लिया है और बोला है कि इसमें अमेरिका का किसी प्रकार का योगदान नहीं है। अमेरिका के अधिकारियों ने जो CNN न्यूज चैनल है, न्यूज पेपर है अमेरिका के अंदर, उसमें पुष्टि की है। तब जब हमला हो ही गया है दोनों देशों के बीच, तो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इजरायल और ईरान के बीच। जो इजरायल है, इजरायल वर्सेस ईरान के बीच की, दोनों के बीच में जो पावर है, ये पावर शेयरिंग कितनी है। अगर सैन्य फोर्स की बात किया जाए तो इजरायल के पास 6,70,000 सेना है। फिर उसके बाद वहीं ईरान की बात किया जाए तो ईरान के पास 11,80,000 सेना है। वहीं डिफेंस बजट की बात किया जाए तो इजरायल अपने डिफेंस पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। वहीं अगर ईरान की बात किया जाए तो सिर्फ 83,000 यानी 83,000 सिर्फ खर्च करता है। अगर टैंक की बात किया जाए तो इजरायल के पास 1370 टैंक है, वहीं ईरान के पास टैंकों की संख्या ज्यादा है, 1996 है। वहीं सिर्फ जहाज की बात किया जाए, नेवल फ्लीट की बात किया जाए तो जहाज जो इजरायल है इसके पास 64 है, ईरान के पास 101 है, अधिक है। और फिर वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर की बात किया जाए तो इजरायल के पास 612 है, वहीं जो ईरान है इसके पास 551 है। यानी कि कुछ चीजों में ईरान आगे है, कुछ चीजों में इजरायल आगे है, लेकिन इजरायल की जो खुफिया एजेंसी है और टेक्नोलॉजी है ईरान से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए, फोन पर कैबिनेट मीटिंग, वार मीटिंग हुई थी इजरायल की, और इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, पुष्टि कर दी, इन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। सुरक्षित जगह पर इन्हें निकाल कर रख दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इजरायल के जो PM है वो ऑफिस की एक तस्वीर जारी की है। इसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, रक्षा मंत्री योव गैलेंट है, और इजरायल की जो सेना के जो जनरल है, ये तेल अवीव में जो क्रिया सैन्य अड्डा है उसके नीचे जो बंकर बनाया गया है उस बंकर में बैठे हुए हैं। बंकर में बैठे हुए इन्हें सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया गया है। जो प्रधानमंत्री हैं इजरायल के,
अब फिर से इजरायल हमला उस पर कर दिया है। तो जब इजरायल हमला कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान है ये भी पलटवार करेगा। अभी तो पलटवार नहीं किया है लेकिन पलटवार करने की संभावनाएं हैं। उसी के साथ जो इजरायल है, जो ईरान है और इराक है और खासकर ईरान भी, ये जो अपना एयर स्पेस है यानी कि जो हवाई क्षेत्र है, हवाई मार्ग है, उसे बंद कर दिया गया है। दोनों देशों के द्वारा हवाई मार्ग को बंद कर दिया गया है। थैंक यू।